I hope you all are fine. Good. Have you enjoyed yesterday? A little bit or very much? Very much, na? Very good. We also enjoyed yesterday. And not little bit, very, very, very much. Now I am going to start our project conversation class. And I hope आप लोग इसको प्रैक्टिस कर घर पे सभी बच्चे मिलके। तो एक दो कुछ क्वेश्चन है कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, आराम से बैठिए, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। वेरी गुड। बाहर इंतजार करो, इधर आओ, उधर जाओ। सावधान रहो, नीचे जाओ, नीचे जाओ, गो डाउन, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, यहां रुको, यहां रुको। अरे यहां रुको, रुको का स्टॉप, यहां का हियर, स्टॉप हियर, ठीक है। यहां ठहरो का क्या होगा? स्टे हियर। यहां ठहरो का क्या होगा? पिछले क्लासेस में मैंने आपको यूजेस ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, शैल, विल और डू, डज का यूज बताया था। कितनों को वो क्लास याद है? कितने बच्चे हैं जिनको वो क्लास मेमोराइज है कि मैंने क्या क्या बोला था? उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी मैं करूंगा। बहुत कम बच्चे अपना हाथ रेज कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है हमारा स्पोकन क्लासेस का बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। जितने टाइम से स्टार्ट हुआ है इतने टाइम में हम लोग अभी अच्छे से सीखना और बोलना लिखना सीख चुके होते, ठीक है। अपने हाथ नीचे कर लीजिए। लेकिन देख रहा हूँ ऐसा देखा जा रहा है आप लोग का जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का इन्वॉल्वमेंट अच्छे से इस क्लास में ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए ही है, ना कि हमारे लिए। गॉट इट? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा हो इसमें, तभी मेरी जो मेहनत है, हमारी टीम की जो मेहनत है ये सफल होगी, ठीक है ना। और कोई भी काम टीम के वजह से ही होता है, अगर टीम नहीं हो तो कोई काम सफल नहीं होता। तो कृपया भरोसा कीजिए हमारी टीम पे, और आप लोग भी आशा करता हूं कि मेहनत कीजिए घर पे। ऐसे 2 सेंटेंस सुन लेने से यहाँ से चले जाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए घर पे, स्कूल में अपने पेरेंट्स के साथ, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। क्लियर? उस क्लास में मैंने बताया था कि अब जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है इस बुक से, जिसका नाम है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पहले चैप्टर 1 से 4 तक में हमने सीखा था कि कैसे चीज़ों को बोलना है, जो वर्ड्स हमारे डेली यूज के होते हैं, ठीक है। अब हमें कन्वर्सेशन पे जानी है। कन्वर्सेशन बोलते हैं बातचीत। हम सीखेंगे कि कैसे हम बातचीत करेंगे किसी दूसरे पर्सन से या इंसान से। पर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्ति या इंसान। तो हमें यह सीखना है कि कैसे हम बातचीत करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको यूजेज ऑफ डू डज के बारे में बताया था, याद है सबको? ठीक है, मेरे को बताइए कि टेंस क्या है? टाइम, टाइम इज इक्वल टू टेंस। कितने टाइप्स हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बहुत अच्छे। प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स हैं। कौन से हैं? बहुत कम आवाज आ रही है। आप लोगों ने टेंस नहीं पढ़ा क्या सही बच्चे ने? नॉर्मली उसी रिलेटेड क्लास चलेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग घर पे जाके पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइप जो है प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था छोटे से वे में,
और मैंने बोला था उसमें कि उसमें हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की जरूरत होती है। मैंने हेल्पिंग वर्ब को भी डिस्क्राइब किया था हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया हिंदी में। उसी को ना ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ओके, तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस चीज का यूज करते हैं? डू और वेरी गुड। और मैन वर्ब में मैंने बताया था मैन वर्ब, जिसको हम लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं। दिस आर एक्शन वर्ड, जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं उसको हम लोग नॉर्मली मैन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम मैंने आपको बताया था कि वर्ब के जो है बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो हमको पढ़ना है, जो हमको काम है, अभी जब आगे चलेगा काम, वो है V1, V2, V3, V4 और V5। यही है ना? V1 तो रूट फॉर्म होता है, V2 EDIN वाला फॉर्म होता है, V3 भी सेम होता है, और V4 ING वाला फॉर्म होता है, और V5 S या ES, ये होता है नॉर्मली। बहुत अच्छे। तो मेरे को बताइए कि डू का जो हम यूज है किसके साथ करेंगे? डू का यूज हम नॉर्मली किस किस पर्सन के साथ करते हैं? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन में किसके साथ? प्लूरल नंबर समझ में आ रही है सबको? पर्सन समझ में आती है? कितने टाइप के पर्सन है इंग्लिश में? 3 टाइप्स के। कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलता है, स्पीकर। और सेकंड पर्सन जिसको बोला जाता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाता है। पता है ना? फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, जैसे मैं, हम लोग, ठीक है। सेकंड पर्सन जिसको बोला जाता है, जैसे यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाता है, जैसे ही, सी, जैसे उसको पढ़ना चाहिए, उसको खेलना चाहिए, वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है एग्जाम्पल के साथ? चलिए, नंबर कितने प्रकार के? नंबर 2। कौन से? सिंगुलर और सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर क्या होता है? एक वचन। अच्छा, एग्जाम्पल बताओ कोई। पाचक है क्या रे? अरे बॉय, गर्ल, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। पेन, बेंच, ब्रांच। और प्लूरल नंबर जो मोर देन 1 का फॉर्म करवाता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? डाउट नहीं है ना? चलिए, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और जितने नेम है हमारे। क्लियर? बहुत अच्छे। अब मेरे को बताओ कि आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में डू का, यू के साथ डू का, और दे के साथ डू का। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है ये। और अगर मोर देन 1 नेम रहे तो मोर देन 1 नेम मतलब प्लूरल नंबर की बात हो रही है, डू का ही यूज करेंगे। डज का करना है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। जैसे देखो, ही, शी, इट और 1 नेम। क्लियर? ही, सी, इट और 1 नेम। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनेगा, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? ये तो लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? आस्किंग कर रहे हैं हम। क्वेश्चन आस्किंग को क्या बोलते हैं? नॉर्मली सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमको पढ़ना है, जो याद रखने वाली चीजें मिलनी होती हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव होता है जिसमें ना नुकुर होता है। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ना नुकुर होता है तो नेगेटिव हो गया। जिसमें हम क्वेश्चन आस्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला अभी, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे तुम है, तुम के साथ क्या यूज करते हैं? डू या डज? डू करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्या करते हैं? नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर मैन वर्ब होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो सेंटेंस के बहुत सारे एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हो एक्स्ट्रा वर्ड, जो बाद में आते हैं। तो क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश? डू यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? अरे यू क्या है? यू
सब्जेक्ट। रीड क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब? मैन वर्ब। और इंग्लिश क्या बच गया? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम। किसको पढ़ रहा है? अंग्रेजी ना, तो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम, ठीक है। तो डू यू रीड इंग्लिश। फिर श्यामल, मनीष ने बोला था क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो डू यू रीड इंग्लिश। एक नाम है श्यामल, श्यामल बोल रहा है हाँ, तो क्या बोलेगा इंग्लिश में? यस आई डू। क्या बोलेगा? यस आई डू। यस आई डू। फिर मनीष बोलता है क्या लता तुम्हारे घर आती है? क्या पूछा मनीष ने कि क्या लता तुम्हारे घर आती है, तो इसको बोलेंगे डज लता कम टू योर हाउस। डज लता कम टू योर हाउस। डज क्यों आया? बात सेम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लता है, नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो डज लगा रहे हैं हम। समझ में आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? टेंस को पढ़िएगा फिर आ जाएगी। तो डज लता कम टू योर हाउस। ये कौन पूछ रहा है? ये मनीष पूछ रहा है श्यामल को कि क्या लता तुम्हारे घर आती है, तो डज लता कम टू योर हाउस। क्लियर? फिर श्यामल बोलता है हाँ वह कभी कभी आती है। क्या बोल रहा है? हाँ वह कभी कभी आती है, तो इसको बोलेंगे यस। हाँ का क्या होता है? यस, वह आती है। सी कम कभी कभी, समटाइम। समझ रहे हो? ऐसे तोड़ना है सेंटेंसेस को, फिर समझ में आएगी। हाँ का क्या होगा? श्यामल ने बोला हाँ वह कभी कभी आती है, तो हाँ का यस, वह का यहाँ पे तो है ही सी क्योंकि फीमेल है, और सी के साथ हम कम्स लगाए क्योंकि सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो V5 का यूज कर रहे हैं। और कभी कभी का होता है सम टाइम। तो क्या बोला श्यामल ने? हाँ वह कभी कभी आती है। यस सी कम्स सम टाइम। सम टाइम्स कर देंगे, ठीक है। आज यहाँ तक रहने दे। ये तो कन्वर्सेशन था जो छूटा हुआ है, कल के क्लास में फिर आगे करेंगे, ठीक है। आप लोगों से काम कीजिए कि घर में जाके थोड़ा इस चीज को पढ़िए, जो मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। क्लियर? कितने बच्चे पढ़ के आएंगे? आप लोग को नहीं पढ़ना है? चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू।